सो हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व बेसिक्स ऑफ अल्फान्यूमेरिक सीरीज। आज आपको ये बेसिक्स आ गए तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज में आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आप 1 मिनट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बच्चे प्री में 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही 5 से 6 क्वेश्चन निपटा देते हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज के। अब मैं बताऊँ कैसे करते हैं इनको। ओके, सो दीज आर द बेसिक्स। मैंने इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम देखते हैं कैसे कैसे करना है। आपके टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, वी ऑल नो। 26 अल्फाबेट्स में आपके 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि आपके स्वर। बाकी 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, अब दूसरे पर आते हैं, दैट इज 26/2 यानी कि 13 13 13 के भाग में मैंने बांट लेंगे, यानी कि रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो ये 13 इधर आ जाएंगे, ये 13 इधर आ जाएंगे। ओके, सो ए से लेकर एम तक आपका 13 हो गया, एंड एन से लेकर जी तक आपके पूरे 26 हो गए। ओके, अब इनके ये जो मैंने इनके आगे नंबर्स लिख रखे हैं, ये इनकी प्लेस वैल्यू, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 26 होती है। ओके, तो ऐसे करके आपको प्लेस वैल्यू याद कर लेनी है। एंड द वन थिंग आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि इनका रिवर्स ऑर्डर क्या होता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ए के रिवर्स ऑर्डर में क्या आता है, दैट इज जी। यानी कि मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं या सारे वर्ड्स आपको याद कर लेना है। दैट इज ए के रिवर्स में आता है जी, तो मैंने लिख दिया आज़ाद। बी के रिवर्स में आता है वाई, तो मैंने बॉय लिख दिया है। सी के रिवर्स में एक्स आता है, दैट इज क्रैक्स। देन ड्यू, इवन, फन, जीटी रोड, हाई स्पीड, इंडियन रेलवे, जैकलीन, कपिल, लव मैन, ये सब चीज़ें, ये वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं। इनको आप याद कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद करना। ओके, जब आपका मेंस में क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेंस में अगर आपको रिवर्स ऑर्डर आता है। अब आते हैं प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग क्या होता है। प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग क्या होता है गाइस, लेट्स से कि मेरा ए लिखा है तो मेरा सक्सीडिंग होगा, सक्सीडिंग मतलब आगे वाला, +1, तो आपका बी हो जाएगा। अगर प्रीसीडिंग पूछ रहा है, यानी कि अगर मैं रिवर्स में पूछ रहा है, वैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करूं तो उसमें क्वेश्चन के हिसाब से होगा, बट अगर मैं ऐसे अल्फाबेट की बात करूं तो जी आपका प्रीसीडिंग में आता है, ए के, ऐसा मत सोचने कुछ नहीं आता, जी आता है। ओके, 2 की बात करूं तो इसके आगे 3 आता है, प्रीसीडिंग में इसके 1 आता है। इस तरह से आप कर लेना, ये एक बेसिक नॉलेज है। अब एक छोटी सी सीरीज लेते हैं एंड देखते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके। इसमें लिखा है हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड सक्सीडिंग बाय अ कॉन्सोनेंट। यानी कि ऐसे कौन से सिंबल्स हैं जो कि इमीडिएटली प्रीसीड करते हैं सिंबल से एंड इमीडिएटली सक्सीड होते हैं कॉन्सोनेंट से। तो हमारा ये ऑर्डर बन गया। अब हम ऐसे करेंगे, सिंबल सिंबल कॉन्सोनेंट। अब हम ये ढूंढेंगे, सिंबल सिंबल नहीं है, हट गया, सिंबल सिंबल कॉन्सोनेंट, एन हमारा कॉन्सोनेंट होता था, यानी कि एक बन गया, एक इज आवर आंसर। ओके, सो नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट। ये हमारा 4th कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। इसका जो एक मेन कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताती हूँ। राइट एंड राइट का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी अगर राइट राइट पूछ रहा है आपका क्वेश्चन में तो वो घट जाएगा। ओके, अगर आपका लेफ्ट लेफ्ट पूछ रहा है तो भी आपका घट जाएगा, लेफ्ट राइट पूछ रहा है तो जुड़ जाएगा, राइट लेफ्ट पूछ रहा है तो भी जुड़ जाएगा। अब ये चीज मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताती हूँ कैसे। ये एक सीरीज हमने ले ली, न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपकी क्या होती है, जिसमें आपका ए बी सी 1 2 3 मिक्स हो, ये अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ए बी सी, यानी कि आपके सिर्फ अल्फाबेट्स हैं। न्यूमेरिक क्या होती है आपकी, न्यूमेरिक आपकी होती है जिसमें आपके 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं। ओके, दैट इज योर डिफरेंस। अब देख लेते हैं, दिस इज योर न्यूमेरिक सीरीज। तो इसमें लिखा है पहला, फाइंड द नंबर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट लेफ्ट। ओके, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, हमेशा आपको देखना है लास्ट वाला क्या पूछ रहा है, लास्ट वाले से आपको हमेशा देखना है। ओके, तो फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से पांचवा, लेफ्ट से पांचवा, लेफ्ट से पांचवा हो गया। एंड क्या लिखा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, 5 में 3 घटाओगे, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट पूछा है आपका घट जाएगा, 5 में 3 घटाओगे 2 आ जाएगा आपका, तो 1 2। लेफ्ट एंड से पूछा है, लेफ्ट एंड 1 2, 2 आपका आंसर आ गया, यानी कि 2 आपका इस जगह पे पूछ रहा है। यहाँ पे लिखा है थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड, फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड, फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड क्या है, 4 4 हो गया आपका, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड टू द राइट, अब क्या पूछ रहा है, ये 4 है। ओके, यहाँ पे ये 4 है, ये आपको नंबर से नहीं लेना है, ये आपको सीरीज में लेना है, ये मैं कोई सब्सट्रैक्शन नहीं करूँ, यहाँ पे एक सिर्फ पोजीशन बताई जाएगी। ओके, ये आपका 4 आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, फिफ्थ फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड थर्ड टू द राइट, तो आपका 3 हो गया, यानी कि दूसरा, यानी कि यहाँ से आपका दूसरा, 1 2 3 4 5, ये पांचवा हो गया। अब क्या लिखा, थर्ड टू द राइट, 1 2 3, सातवां आ गया आपका, 7 इज योर आंसर, यानी कि दूसरे नंबर पे आपका 7 है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपका 2 था। यहाँ पे लिखा है फाइंड नंबर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड, यानी कि राइट एंड से थर्ड और उसके थर्ड टू द लेफ्ट, राइट एंड से थर्ड 1 2 3, अब उसके लेफ्ट में जाना है, तो 1 2, ये हो गया 1 2 3। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 3 3 6, छठवां कौन सा हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, यानी कि 3 इज योर आंसर। यहाँ पे लिखा है फाइंड नंबर सेकंड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड आपका कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा, सेकंड टू द राइट 6 7, 5 2 7, पांचवा,
दूसरा यानी कि आपका 7 हो जाएगा, यानी कि 7वां 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि आपका सॉरी ये आपका 7 ही बन गया। ओके, ये हो गया आपका। फाइंड द सम ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या है, इसका सम ढूंढना है। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 चौथा ही है आपका, प्लस सेकेंड नंबर फ्रॉम राइट हैंड 1 2 7 4 11 इज योर सम। ओके, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकंड फ्रॉम राइट हैंड, ये हो गया आपका। दोबारा से बता देती हूँ। फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट 5वां ढूंढना, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, एंड इसके भी थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3, ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, फिफ्थ इसके बाद आपका आता है फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, ये आपका 5वां हो गया, एंड इसके थर्ड टू द राइट 1 2 3, ये आपका यहाँ पे 7 आ गया। ओके, अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज योर अल्फाबेट्स। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर बिटवीन ए एंड एल इफ दे आर इन अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इसका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आपसे पूछा जाए कि ए एंड एल यानी कि कोई भी दो जो अल्फाबेट्स हैं उनके बीच में कितने नंबर आने वाले, तो आपको पहले बता दूं, ए की पोजीशन होती है, प्लेस वैल्यू 1 होती है, एल की होती है 12। तो अगर मैं 12 माइनस 1 कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 11 आ जाएगा। बट नहीं, इसमें भी हम -1 करेंगे, 11 माइनस 1 आपका 10, यानी कि 10 आ जाएंगे आपके। अब कैसे, अगर मैं ए टू एल लिखूँ, ए रहा मेरा, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये एल। अब आप देखो कितने हैं, 5 5 10, टोटल 10 है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आपसे पूछे कि दो अल्फाबेट्स के बीच में कितने हैं, तो लेट्स से कि अगर आपसे पूछा कि ए से लेकर ई, अगर मैं 5 है, ये 1 है, मेरा 4 आएगा, लेकिन मुझे 4 में भी एक कम कर देना जो कि मेरा आ जाएगा 3। क्या, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ए बी सी डी, ये आपके 3 आ गए। ओके, दैट्स हाउ यू डू इट। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपसे पूछेगा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ क्यू इफ जे प्लेस वैल्यू इज नोन। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें +1 हो जाता है। ओके, अगर जे की प्लेस वैल्यू मुझे पता है तो मुझे क्यू का पता करना है। हमारे कितने टोटल अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, तो हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं। इसमें हम एक जोड़ देंगे, हमारे 27 हो जाएंगे। क्यों जोड़ूंगी बताऊंगी आगे। ये हो गया मेरा 27। अब 27 माइनस जे कर देते हैं, जे का पोजीशन हमको पता है कितना होता है, 10 होता है। कितना हो गया आपका, 17। तो क्यू का पोजीशन अगर आप देखो तो 17 ही होता है। और अगर मैं इसको 26 से करती, मैं आपको पहले बता दूं, 26 से करती, 26 माइनस 10 आपका 16 हो जाता। और अगर आप जे क्यू की पोजीशन देखो कितना आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। अब देखें, 5 5 10 15 2 17, 17 नंबर पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम +1 करते हैं। जब भी आपसे प्लेस वैल्यू पूछेगा तो +1। ओके, और अगर आपसे डिफरेंस पूछेगा कितने हैं, तो आपने वहाँ पे -1 कर देना। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। ये आपका एक सीरीज दिया हुआ है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इसमें सारे के सारे मिक्स है, सिंबल्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं एंड नंबर्स भी हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या देखना है, फाइंड द एलिमेंट 7 टू द राइट ऑफ फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5, चौथा। फाइंड द 7 टू द राइट, लेफ्ट एंड राइट पूछा है, जुड़ जाएगा, हमको पता है क्योंकि अलग अलग है तो जुड़ जाएगा। अब पूछा इससे कि फाइंड द एलिमेंट 7 टू द राइट, फिफ्थ 5वां प्लस 7वां, कितना हो गया आपका, 12 पूछा, 7 5 12, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड से 12वां ढूंढना है। कितना हो जाएगा आपका, 4 4 8 4 12, यानी कि दिस इज योर आंसर। फाइंड द एलिमेंट 7 टू द लेफ्ट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट लेफ्ट पूछा है, घट जाएगा, यानी कि 12 माइनस 7 आपका कितना हो जाएगा, 5। 5वां कौन सा हो गया फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5, 4 इज योर आंसर। सो दिस इज योर बेसिक्स। ओके, ये आपको करने बहुत जरूरी है, एक बार इसको दोबारा से देख लेना, खुद से ट्राई करके देखना, प्लेस वैल्यू हो गई, सारी चीजें। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज से, जो कि सबसे पहला पार्ट होता है अल्फान्यूमेरिक सीरीज का। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्फाबेट सीरीज में कितने लेटर्स होते हैं, दैट इज 26 लेटर्स होते हैं। उस लेटर्स में से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड 5 वॉवल्स होते हैं आपके। तो लेटर के अंदर ही कॉन्सोनेंट एंड वोवल आता है, तो ऐसा कभी मत सोचना, लाइक अगर कोई सीरीज में पूछता है लेटर्स तो आप कॉन्सोनेंट वोवल को अलग करो, नहीं, कॉन्सोनेंट वोवल मिला के ही आपका लेटर बनता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू अगर आपको आती है तो आप झट से इसका आंसर निकाल दोगे, अगर कोई भी क्वेश्चन वैसा आता है। सो ए टू एम आपके 1 से लेकर 13 तक होते हैं। ओके, एंड एन टू जी आपके 14 से लेकर 26 तक होते हैं। ओके, सो ये इनका रिवर्स होता है। जब भी आपसे मतलब अगर पूछेगा ना कि एक रिवर्स ऑर्डर में जब पूछता है कि ए के रिवर्स में क्या है, डी के रिवर्स में क्या है, तो समझ जाना कि ये पूछ रहा है। बी के रिवर्स में, ए के रिवर्स में जी, बी के रिवर्स में वाई, सी के रिवर्स में एक्स, ऐसे। तो इसको हम ऐसे नाम से देखते हैं, आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवन, फुल, गट। आप अपने नाम से भी कोई नाम बना सकते हो जो आपको सही लगे। अगर आपको ये याद हो गया तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ओके, एंड इनके प्लेस वैल्यू आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बाद आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ओके, अब प्लेस वैल्यू जानने का फायदा क्या है कि इससे ना आपको ये वाले क्वेश्चन जो आपके मोस्ट पॉपुलर होते हैं, जो कि आपके हर प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि जितने भी वर्ड्स आपको, जितने भी लेटर्स आपको दे रखे हैं, तो इनके बीच में
मतलब कितने ऐसे लेटर्स हैं जो कि उनके रिवर्स में एंड उसके बाद में आते हैं। लेट्स से कि मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पर्स रखे दे रही हूँ। अब मैं इनके नंबर के नहीं देख रही मुझे, लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू पहले से याद है। 2, 23, 16, 14 एंड दिस इज योर 17। चेक करके देख लो, मुझे पहले से ही याद है। तो अब मैं इसमें देखूँ अगर ध्यान से, तो 1 और 2 का पेयर बन रहा है। 16, 17, 14, 15, 16, 16, 17। देखो किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, सिर्फ एक ही बन के यहाँ पे तैयार हो रहा है पेयर। अब आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। पेयर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ओके, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीसीड में भी है सक्सीड में भी आपके बनने चाहिए। अब प्रीसीड और सक्सीड क्या होता है ये देख लो ध्यान से। प्रीसीडिंग का मतलब होता है टू द लेफ्ट, सक्सीडिंग का मतलब टू द राइट। कोई भी नंबर है, लेटर है, कुछ भी मतलब नहीं है। अगर आपसे सक्सीडिंग पूछ रहा है तो आप आगे जाओगे, प्रीसीडिंग पूछ रहा है तो आप लेफ्ट पे जाओगे, ओके। अब राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट इन सबको कॉन्सेप्ट देख लेते हैं गाइस। अगर डायरेक्शन सेम है तो आपका माइनस हो जाएगा। अगर देख लो डायरेक्शन सेम है तो माइनस हो जाएगा। डायरेक्शन अगर बदली हुई है यानी कि लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट है तो आपका पॉजिटिव में जाएगा यानी कि ऐड हो जाता है। अब एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। मैं जितनी भी चीजें आपको कराऊंगी कोई भी फालतू की नहीं है, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आखिरी तक देखना जिससे आपको समझ में आ जाए, ओके। अगर एक ये सीरीज है एंड इसमें क्वेश्चन है थर्ड टू द राइट ऑफ सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड, ओके। अब आपने देखा राइट राइट एंड। अब ध्यान देना कि जब भी जो भी क्वेश्चन इस तरह का फॉर्म होता है तो उसमें आपका जो लास्ट डायरेक्शन होती है ना, वो ही आपकी डायरेक्शन होती है जिससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। लास्ट डायरेक्शन हमारी राइट है, ये भी राइट पे जा रहा है, क्या रहा है सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। तो जो राइट एंड से सेवेंथ एलिमेंट होगा थर्ड टू द राइट, अब यानी कि इन दोनों का माइनस होना है, राइट राइट। तो 7 में से 3 के कितने बचे हमारे, 7 माइनस 3 आपका कितना बच गया, 4 बचा फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि 1 2 3 4। के इज योर आंसर, ओके। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। फिर से राइट एंड यानी हमें राइट एंड से ही सॉल्व करना है, ये बात हमें पता है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। अब बोल रहा है लेफ्ट राइट यानी कि अब ये जुड़ जाएंगे आपस में, यानी कि 5 प्लस 2 आपका कितना हो गया, 7 हो गया फ्रॉम राइट एंड। तो 1 2 3 4 5 6 7, आई इज योर आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट की जो डायरेक्शन पूछी जाती है वो बहुत मायने रखती है, बाकी प्लस माइनस आप अपने हिसाब से करते हो जो कि राइट और लेफ्ट होता है, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि आपसे पूछा जाता है कि वोवेल को अगर आप रिसीड करते हो एक्सीड करते हो, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वोवेल के कोई भी सीरीज दी है उसमें पूछा जाए कि वोवेल जितने भी वोवेल है उनके पीछे या आगे करने पे कोई वोवेल आता है क्या। कभी भी कोई वोवेल के आगे पीछे करने पे वोवेल नहीं आता, आप देख सकते हो। ए ई आई ओ यू 5 ही वोवेल होते हैं, उसमें से देख लो इसके पहले जी आता है, फिर बी आता है, इसके पहले डी आता है, बाद में एफ आता है, आप देख लो ऐसे करके। तो अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉन्सोनेंट्स विच आर प्रिसीडेड बाय वोवेल्स, या फिर कॉन्सोनेंट चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर्स गिव्स वोवेल। ऐसे कॉन्सोनेंट्स बताओ सीरीज में जो कि अगर आप एक कम करो तो उसके पहले क्या आता है। यानी कि एक सीरीज दे रखी है हमारी, ये कॉन्सोनेंट्स आपके हो गए। तो ऐसे कॉन्सोनेंट जिनके पहले वोवेल आता है तो कितने, बी के पहले ए आ रहा है, एफ के पहले ई आ रहा है, जे के पहले आई आ रहा है, पी के पहले ओ आ रहा है, यू के पहले वी आ रहा है, सॉरी वी के पहले यू आ रहा है। तो आप देख लो बी एफ जे पी वी ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके पहले वोवेल आता है, ओके, जिनके पहले वोवेल आता है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर मैं प्रीवियस लेटर पे चेंज कर दूं तो वोवेल आ जाए, ओके, तो कितने कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं। अब हमें इतनी कितनी बड़ी सीरीज दे रखी है, हमको सिर्फ ये 5 ढूंढने हैं। अगर ये दिख गए तो हम तो वही क्वेश्चन लगा देंगे। देखिए अगर एक बी एफ जे पी वी, एफ बी एफ जे पी वी, आई डोंट थिंक इसमें कोई और है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही है, दैट इज योर एफ। जेपीवी हमारे पास कुछ नहीं है, ओके। अगर आपसे पूछता है कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वोवेल्स, यानी कि कॉन्सोनेंट जिनके आगे वोवेल आता है, कॉन्सोनेंट चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर गिव्स वोवेल, ऐसे कॉन्सोनेंट्स बताओ जो कि जिनके आगे आपके तुरंत वोवेल आता हो। तो अब ध्यान से देखो, जी डी एच एन टी, जे डी एच एन टी के बाद में आपको वोवेल है, जे के बाद में ए है, डी के बाद में ई है, ओके। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अब इसकी एक छोटी सी कंडीशन क्या होती है, लाइक इसमें ना हमेशा आपको नोट दे रखा होगा क्वेश्चन में कि ऑलवेज रीड द नोट्स बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। उसमें क्या दे रखा होगा आपको, कंसीडर ए कम्स आफ्टर जी, यानी कि आपको ये देखना है कि जी के बाद में ए आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया जी के बाद में ए आ रहा है, जबकि ए के बाद में जी आता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में आपका ए के पहले कुछ नहीं आता, इसलिए इसको जी मानते हैं। तो ये आपको पहले ही दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो उसको अटेम्प्ट मत करना, ओके। तो अगर हम देखें कि इसमें इस सीरीज में कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है जिनके बाद में वोवेल आता है, तो हमें यही देखना है, जे डी एच एन टी, जे डी एच एन टी, टी आ गया, डी आ गया, जी आ गया, बस इतना ही आ रहा है। जे डी एच एन टी हमारे पास 3 चीजें आ गई, तो 1 2 3 ऐसे ऐसे कॉन्सोनेंट जिनके बाद में वोवेल आता है, ओके। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लो, इसको लिख लो कहीं पे अपने नोट्स में, आपको बहुत काम आएगा। अब अगर इसमें आपकी छोटा सा क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वोवेल्स, तो ऐसे कॉन्सोनेंट जिनके बाद में वोवेल आता है, तो आपको झट से देखना है कि कॉन्सोनेंट जिनके बाद वोवेल आता है, जे डी एच एन टी, जे डी एच एन टी, आई थिंक इसमें 3 ही है, तो आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा, ओके। अकॉर्डिंग टू और बिटवीन अल्फाबेट सीरीज और इन द सीरीज, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि
मैं आपको करके बताती हूँ। हाउ मेनी लेटर्स कम्स बिटवीन सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट हैंड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। ये वर्ड आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कैसे? हाउ मेनी लेटर्स कम्स बिटवीन सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सी, सी, एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट हैंड, तो ये के। अब के, अगर मुझे इनकी प्लेस वैल्यू पता है, के का 11 होता है, सी का 3 होता है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज इनके बीच में कितने वर्ड, कितने लेटर्स आ रहे हैं। तो 11 में 3 गए, आपका कितना बचा, 8, उसमें से एक गया आपका 7, यानी कि अगर मैं देखूं तो सी और के बीच में डी, ई, एफ, डी, एच, आई, जे, 4, 3, 7 आ गए आपके साथ। ये आपको कॉन्सेप्ट में बता चुकी थी, सीरीज के बीच में एक माइनस करते हैं हमेशा। ओके, ये आपका आ गया, ये अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। अब जो मेन क्वेश्चन क्या है कि बहुत बच्चे डायरेक्ट ये करते थे, ये नहीं करना, आपको पढ़ना है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट हैंड। अब इसमें सिंपल से क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज का नाम भी नहीं लिया उसने, आपको सिर्फ इतना देखना है, सेकंड लेटर एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट हैंड कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, 2 इज योर आंसर हो गया, डी एन जे, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं पूछा आपसे उसने। अब यहाँ पे आ लेते हैं कि ये आपका सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड ट्वेल्थ, सेकंड एंड 13th, थर्ड एंड 14th को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो जो पांचवा अल्फाबेट्स होगा राइट हैंड से, उसकी जगह पे क्या आएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, इसकी जगह पे क्या आएगा, क्योंकि इंटरचेंज हो रहा है ना, तो इसकी जगह पे भी कोई चीज यहाँ से उठ के आएगी। अब देखते हैं, ये पहला है, ये 12वां है। हमको कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बहुत बच्चे इनको गिनने लगते हैं, ऐसा मत करो। पहला टिक कर लिया, कितना हो गया, ये 4, 4, 8, 4, 12, तो यानी आर की जगह आपका ई आएगा। ठीक है, क्यू की जगह आपका एफ आएगा, एल की जगह आपका ई आएगा, ई की जगह आपका आई आएगा, ई की जगह आपका बी आएगा, एच की जगह आपका सी आएगा, ए की जगह आपका ए आएगा, बी की जगह सी आएगा, एंड फाइनली इट्स बी की जगह आपका ये वाला ए आ जाएगा, यानी कि इस ए की जगह जो फिफ्थ फ्रॉम द राइट है, इसकी जगह आपका बी आ जाएगा। तो आप बी मार्क करके आओगे आंसर। आप समझ गए कैसे करते हैं इसको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द फर्स्ट 14th लेटर, फर्स्ट 14th लेटर मीन्स होता है जो पहले के 14 लेटर्स हैं, अगर उनको रिवर्स कर दिया जाए, फाइंड द 17th लेटर फ्रॉम राइट हैंड, यानी कि अगर पहले 14 लेटर्स को आप रिवर्स कर दो, यानी कि ये जो पहले 14 होंगे उनको रिवर्स कर दो, तो 17वां लेटर कौन सा होगा राइट हैंड से। पहले हम ध्यान से देखेंगे कि आपका 14वां कहाँ आ रहा है, कि मैंने आपके लिए पहले टिक करके रखा है, 14वां आपका यहाँ पे आ रहा है। अब हमें यहाँ से 17वां जाना है, तो अब ध्यान से देखना, इसको अभी रिवर्स करने पे ये पहले नंबर पे पहुंच जाएगा, तो इसलिए जब आप यहाँ तक पहुंच जाओगे तो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे, ना कि यहाँ से। ओके, अब बोल रहा है 17th लेटर फ्रॉम राइट हैंड, तो 4, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ए इज योर आंसर। अब जो यहाँ से पढ़ेगा उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स करने को उसने पहले ही बोला था आपसे। ठीक है, अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपके बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी वोवेल्स आर इमीडिएटली प्रोसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। इसमें आपको सिंपल सी ट्रिक करनी है, ढूंढने मत लगना डायरेक्ट, पहले लिख लो। वोवेल्स की बात करी जा रही है, वोवेल इज अ मेन कॉन्सेप्ट। हाउ मेनी वोवेल्स आर इमीडिएटली प्रोसीडेड एज वेल एज का मतलब होता है जो चीज पहले है वो चीज बाद में भी है। कॉन्सोनेंट यानी कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। अब बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट वोवेल ऐसा नहीं करते। वोवेल, देखो प्रायोरिटी क्या होती है, अगर आपकी एक सीरीज होती है जिसमें सिंबल नंबर सब कुछ होता है, तो सबसे पहले आपको सिंबल देखना पड़ता है, बाद में आप वोवेल देखते हो, इसके बाद आप कॉन्सोनेंट देखते हो, इसके बाद आप नंबर देखते हो। ओके, या तो सिंबल या तो नंबर। अगर आपसे सिंबल नंबर पूछता है तो बहुत ईजी हो जाता है आपसे। तो वोवेल पहले हम देखेंगे भाई कितने वोवेल हैं जिनके आगे और पीछे दोनों कॉन्सोनेंट, तो वोवेल ढूंढेंगे डायरेक्ट वोवेल। एक ये मिल गया, वोवेल के आगे पीछे कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट। अब दूसरा वोवेल ढूंढते हैं, एक ये पहले कॉन्सोनेंट बाद में कॉन्सोनेंट, 2 वोवेल, पहला कॉन्सोनेंट बाद में, 3 वोवेल, पहले कॉन्सोनेंट बाद में कॉन्सोनेंट, 4। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 पेयर आपके बनके तैयार हो गए जिनके पहले आगे कॉन्सोनेंट है। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर, देन हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द सीरीज। अगर आपसे पूछ रहा है कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं अगर वो चेंज कर दिए जाएं पहले प्रीवियस लेटर में, तो कितने वोवेल्स होंगे हमारी सीरीज के अंदर। अब ध्यान से देखना, बहुत बच्चे बस कॉन्सोनेंट पे ध्यान देंगे, वोवेल पे ध्यान देंगे नहीं। सबसे पहले तो वोवेल गिन लो, कितने वोवेल हैं, 1, 2, 3, 4, 4 तो वोवेल आपके पहले से ही है यहाँ पे। ठीक है, अब कितने कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिनके पहले आपका वोवेल आएगा प्रीवियस लेटर चेंज करने पे, तो हमने क्या पढ़ा था, बी, एफ, जे, पी, वी, इनके पहले वोवेल आता है। अब बस उठा के वही गिन लो, बी, एफ, जे, पी, वी है क्या कहीं, बी, बी, एफ, जे, बी, एफ, जे, पी, वी, ये भी बस 3 ही है, 3, 7 कॉन्सोनेंट्स आपके एस, मतलब 3 कॉन्सोनेंट आपके ऐसे हैं जिनके पहले वोवेल आ रहा है, एंड 4 तो वोवेल ऑलरेडी है, तो कितने टोटल सीरीज में वोवेल हो गए, 7 वोवेल हो गए, आंसर आ गया आपका। ओके, तो वोवेल पे भी ध्यान देना। दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर लेटर सीरीज, आपके बहुत काम आएंगे, एंड प्लीज फॉलो माय चैनल सो दैट आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो दोस्तों, सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की हम बेसिक्स एंड लेटर सीरीज खत्म कर चुके हैं, आप जाके वो 2 वीडियो देख सकते हैं, एंड आज हम स्टार्ट करें नंबर सीरीज।
सो नंबर सीरीज के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका अल्फा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक सीरीज गलत हो जाएगा। सो इसको पहले देख लो एक बार। आपको पता होगा कि इवन डिजिट्स क्या होते हैं, जो आपके 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी 2 से जिनका भाग चला जाए। तो 0, 2, 4, 6, 8 अगर एक सीरीज में नंबर है तो 0 भी आपका इवन नंबर ही काउंट होता है, ओके। और डिजिट्स में आपके 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आते हैं। दीज आर योर ऑड डिजिट, जो कि होते नहीं है 2 से डिविजिबल। प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर आर द नंबर जो किसी और से डिविजिबल नहीं हो सकते। दीज आर द प्राइम नंबर जो किसी और से डिविजिबल नहीं होते, ओके। जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं हमेशा। लेकिन जैसे कि 7 को अगर लूँ तो 7 किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 7 से होता है, ओके। एंड प्राइम इवन नंबर क्या होता है, प्राइम इवन नंबर अकेला एक सिंगल 2 ही होता है। अगर आपसे कोई पूछता है बिगेस्ट प्राइम इवन नंबर, दैट इज योर 2। 2 ही अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है एंड प्राइम भी है, क्योंकि 2 का और किसी से डिविजिबल नहीं होता है, ओके, 2 के अलावा। प्राइम ऑड नंबर क्या होते हैं कि 2 को छोड़ के सारे जितने प्राइम नंबर है वो आपके प्राइम ऑड नंबर होते हैं। 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो कि इवन होता है। परफेक्ट स्क्वायर आपके क्या होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर आपका 1, 4, 9 आपके स्ट्रिंग में दे रखा होगा। हमेशा जब भी 1 की बात होगी तो आपको एक नोट दे रखा होगा कि कंसीडर 1 एज अ परफेक्ट स्क्वायर, तभी आप 1 को परफेक्ट स्क्वायर मानना, ओके। बाकी 4 और 9 को आप मानते ही हो। परफेक्ट क्यूब में आपको 1 दे रखा होगा नोट के साथ में, एंड 8 आपका अकेला ऐसा है जो आपको सिंगल डिजिट का मतलब मिल जाएगा क्यूब। कंपोजिट नंबर में आपके वो नंबर्स जो कि खुद से भी डिविजिबल होते हैं एंड दूसरी संख्याओं से भी डिविजिबल होते हैं, लाइक 2, लाइक 4 हमारा 4 से डिविजिबल भी हो जाता है, एंड 4 हमारा 2 से भी डिविजिबल हो जाता है, ओके। सो 2 नंबर से हो जाता है, 6 भी 6 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, ऐसे। सो दीज आर योर कंपोजिट नंबर्स। आई थिंक आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। थोड़े से क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कैसे हम करते हैं। ये आपका सीरीज से रखा है। पहला क्वेश्चन है, ऑड नंबर डिलीटेड नंबर फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। ऑड नंबर अगर डिलीट कर दिए जाए सारे स्ट्रिंग से, तो कौन सा नंबर राइट एंड से 5वां होगा। तो सारे ऑड नंबर हटा दिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 2 आ रहा है हमारा, क्योंकि ऑड नंबर ये हटाया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 2 आ गया आपका आंसर। 5 फॉलोड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन 5। 5 के आगे एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि ग्रेटर देन 5 हो, ओके। देख लेते हैं। 5 के बाद 1 है, नहीं। 5 के बाद 6 है, हाँ ये सही है। आगे कहीं 5 नहीं दे रखा, तो दैट इज योर 1। 1 इज योर आंसर। इवन डिजिट प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय ऑड नंबर, ऐसी इवन डिजिट जो कि प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय ऑड नंबर, यानी कि दोनों की जगह ऑड नंबर है। तो हम देख लेते हैं इवन डिजिट। हम ऐसे देखेंगे, ऑड ऑड कहाँ बन रहा है, एक छोड़ के ऑड, ऑड 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 नहीं बन रहा, ऑड ऑड बन रहा है, लेकिन बीच में इवन आना चाहिए, नहीं बन रहा, ऑड ऑड नहीं बन रहा आपका, ऑड ऑड इवन, हाँ सही है, इवन बीच में है, ऑड ऑड, ऑड ऑड नहीं बन रहा, ऑड ऑड नहीं बन रहा, ऑड ऑड नहीं बन रहा आपका, ऑड ऑड नहीं बन रहा। तो एक ही एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड ऑड नंबर है और बीच में इसका इवन है। सो दिस इज योर 1 आंसर। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड, एंड है यहाँ पर। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड, देखो भाई लेफ्ट और लेफ्ट की बात आ रही है, यानी कि आपका क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड क्या दे रखा है आपका, 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड टू थर्ड, तो 7th आपका देखना है लेफ्ट एंड से, ओके। तो 3, 3, 6, एक 7, 1 इज योर आंसर, ओके। If first number from left interchange with 10th number and second number with 11th and so on, then 10th number from right end। देखो मैंने आपको ये पहले लेटर सीरीज में भी सिखाया था। पहले हम देख लेंगे पहला नंबर क्या है। पहला नंबर ये है 1, तो 4, 4, 8, 2, 10, ये आपका 10वां नंबर हो गया। यानी कि 3 की जगह पे 8 रखोगे, 8 की जगह पे 3 रखोगे, इंटरचेंज के लिए बोला है वो आपसे। सो अब सेकंड नंबर को आपको 11 से करना है, सेकंड नंबर आपका 11 से इंटरचेंज होगा। इस तरह से जो 10th फ्रॉम द राइट एंड है वो किससे होगा, देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 6 किससे होगा, देख लेते हैं। आपका ये 6 हो रहा था 5 से, ये 8 हो रहा है आपका 6 से, यानी कि इस 6 की जगह आपका ये 8 आएगा, ओके। 8 इज योर आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट के, इवन डिजिट प्रोसीड बाय परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे इवन डिजिट्स जो कि आपके परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो जिसके पहले, ओके। देख लेते हैं कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनके पहले परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे इवन डिजिट उनके पहले परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। सबसे पहले 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 एक इवन डिजिट है, बन गया। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 8 एक इवन डिजिट है, बन गया। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ऑड है, तो नहीं बनेगा। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन यहाँ ऑड है, नहीं बनेगा। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 8 है, बन जाएगा, ओके। तो 3 ही बनेंगे आपके। इवन नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, ऐसे इवन नंबर जो कि आपके फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, यानी कि फॉलोड मतलब आपको पता है राइट साइड, प्रोसीड मतलब लेफ्ट साइड। तो ऐसे इवन डिजिट जो फॉलो, जिनके बाद में परफेक्ट क्यूब आता है। परफेक्ट क्यूब आपको पता है कि या तो 1 आएगा या तो 8 आएगा। तो ऐसे इवन डिजिट देख लेते हैं। परफेक्ट क्यूब आपका 8 होता है, उसके पहले इवन डिजिट है, हाँ सही है। परफेक्ट क्यूब आपका 1 है, यहाँ पर इवन नहीं है। परफेक्ट क्यूब आपका 8 है, इवन है उसके पहले, सही है। एंड परफेक्ट क्यूब आपका 8 है, एंड तो 3। सो 3 इज योर आंसर हियर टू। सो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको एक बार रिवाइज कर लेना एंड कॉन्सेप्ट को दोबारा याद कर लो सारे नंबर्स के। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो
एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो गाइस आज हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सिंबल के क्वेश्चन भी करेंगे साथ में। एंड आपके बेसिक्स हो चुके हैं, लेटर सीरीज एंड नंबर सीरीज आपका हो चुका है, इसलिए आपका मिक्स क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ। बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, मैं वही लेकर आई हूँ आपके लिए, तो प्लीज ध्यान से इसको देखना। ये चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपकी एक सीरीज दे रखी है एंड इसमें आपका क्या दे रखा है, ये आपके बताना है कि इनमें आगे क्या आएगा इस जगह पे। अब बहुत बच्चे ना धीरे धीरे करते हैं, इसको तुरंत आपको बैठाना है। एस आर सी, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एस यहाँ लिया, आर यहाँ लिया, सी यहाँ लिया, यानी ये तीन एक साथ आ रहे हैं। वी एल बी, एक छोड़ दिया, ये छोड़ा, तो वी एल बी, ये तीन एक साथ आ रहे हैं। अब मुझे लगता है ये भी छोड़ेंगे तो वी डब्ल्यू डी, हाँ एक साथ, इसको छोड़ा तो वाई वी, सॉरी वी डी डब्ल्यू आएगा ना, तो इसी तरह से हमारा वाई एक्स एफ आएगा, वाई एक्स एफ आएगा। ओके, दिस इज 7 टू द राइट ऑफ द 10th फ्रॉम लेफ्ट। 10th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से ही हमें गिनना है हमारा, क्योंकि ये मेन डायरेक्शन होती है। 7 टू द राइट यानी कि लेफ्ट और राइट यानी जुड़ेगा। 10th प्लस 7 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17वां, लेफ्ट से 17वां ढूंढना है हमको। ओके, कितना हो जाएगा आपका, 5 5 10 5 15 17। वाई इज योर आंसर। 7 टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम राइट हैंड, 17वां राइट से, ये आपका मेन डायरेक्शन है, ये हो गया। 17 टू द 7th यानी कि 17 माइनस 7, सेम सेम डायरेक्शन है, राइट एंड राइट, तो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 10वां राइट से, 5 एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू इज योर आंसर। 4 टू द लेफ्ट ऑफ 22nd फ्रॉम लेफ्ट। अब ध्यान से देखना गाइस, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहले कि कितने, हम पहले पूरी सीरीज देख लेते हैं। 22nd, 20 तो सेकंड मुझे लग नहीं रहे यहाँ पे। यहाँ तक हमारे कितने पहुंचे थे, ये आपको 5 हो गया, 5 10 15 20, 22 तो है ही नहीं। अब कई कई बच्चे क्या करेंगे, 22 में ना ऐसे करके 4 माइनस कर देंगे, कहेंगे भाई 18 निकल आया हमारा, आराम से 18 कर देंगे। नहीं, जब जब सीरीज में ही आपके 22 नहीं है तो आप कैसे निकाल दोगे, गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर सीएनडी होगा। हमेशा थोड़ा सीरीज को ना आंक लिया करो कि कितनी बड़ी हो सकती है। अगर मेरा यहाँ तक 10 आ रहा है तो ऑब्वियसली 22 तक नहीं जाएगा, ये मेरा नंबर है ना। रिवर्स फर्स्ट 15 लेटर्स एंड फाइंड द 18 फ्रॉम राइट हैंड। पहले जो 15 लेटर्स हैं उनको रिवर्स करो, फिर राइट से 18वां देखो, तो कितने हैं आपके, 5 5 10 एंड ये 5 15, 15वां आपका यहाँ आ रहा है, यानी यहाँ तक आपको रिवर्स करनी है, यानी कि ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। ओके, तो अब हमें 18वां देखना है राइट हैंड से, तो कितने हो जाएंगे, 5, ये 5 हो गया, 5 10 5 15 एंड 16 17 18, इट्स योर आंसर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, जी इज योर आंसर। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट चेंज टू स्पीक, अब ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके पहले वॉवेल आता है, दैट इज योर बी जे एफ पी वी। ऐसे कॉन्सोनेंट्स जिनके बाद में आता है तो जेड डी एच एंड टी, उनके बाद में वॉवेल आता है। अब क्या कह रहा है, ऐसे कॉन्सोनेंट जिनको आगे चेंज करने, प्रीवियस करने पर वॉवेल आ जाए, तो कितने वॉवेल हैं सीरीज में, तो वॉवेल भी ध्यान रखना। सबसे पहले वॉवेल गिन लेंगे कितने हैं, एक, दो, दो आपके वॉवेल पहले से ही दे रखे हैं, तो दो तो आपके वॉवेल पहले से फिक्स हो गए। अब देखते हैं कि हमारे प्रीवियस वाले में कौन कौन से हैं, तो बी जे एफ वी वी देखते हैं कितने हैं, पी बी जे वी, बी जे एफ पी वी, बी जे एफ पी वी, तो 1 2 3 4 5 6, 6 आपके ऑलरेडी यहाँ पे निकल आए। ठीक है, तो दो पहले से थे, 6 और हो गए, यानी कि 8 आपके ऐसे बनेंगे, यानी कि मोर देन जितने भी, अगर आपको जितना क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दूसरी सीरीज हम करते हैं, सिंबल्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय सिंबल। ऐसे सिंबल जो कि इमीडिएटली प्रीसीड करते हैं, कॉन्सोनेंट जिनके पहले आता है एंड फॉलोड बाय सिंबल। अब देखो गाइस, इसको कॉन्सोनेंट से लेके मत चलो, सिंबल सिंबल लेके चलो, सिंबल बहुत कम होते हैं। सिंबल सिंबल कॉन्सोनेंट ऐसे पढ़ेंगे हम, तो सिंबल सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट नहीं, ये वॉवेल है आपका, ध्यान देना, लिख मत देना। सिंबल सिंबल कॉन्सोनेंट, सिंबल सिंबल कॉन्सोनेंट, यस बन गया आपका। सिंबल सिंबल और कहीं आपके साथ है नहीं, तो बस एक ही बनेगा आपका, एक इज योर आंसर। वोवेल्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवेल एंड फॉलोड बाय सिंबल, वोवेल्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवेल एंड फॉलोड बाय सिंबल। अब सिंबल वोवेल वोवेल ढूंढेंगे, सिंबल वोवेल वोवेल आपका बन गया, सिंबल नहीं, सिंबल वोवेल वोवेल नहीं है, सिंबल वोवेल वोवेल नहीं है, एक ही बना आपका यहाँ पे भी। ऑल सिंबल ड्रॉप्ड 8 फ्रॉम राइट, अगर सारे सिंबल गिरा दिए जाएं, हटा दिए जाएं, तो 8 फ्रॉम राइट एंड क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सी इज योर आंसर। ओके, सो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, इनको एक बार ध्यान से देख लेना। ये एक सीरीज दे रखी है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज है आपकी।
तो इसमें लिखा है कि विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब हमें ध्यान से देखना है। वी के साथ में आ रहा है। सी जे सिंबल साथ में आ रहा है। टी स्टार जे टी स्टार जे साथ आ रहा है। M5C सॉरी M5 नहीं, ये साथ में आ रही है, तो यानी कि ये आपका सीरीज के अंदर नहीं आने वाला। ये देखते सही है कि नहीं हमारा CAD, यस ये हमारा सही है। तो एग्जाम में आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ 2 चेक करने होते हैं। अगर 2 एक जैसे मिल रहे हैं तो बस आप दूसरा जो ऑप्शन नहीं मिल रहा उसको तुरंत हटा दो। ओके, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। जो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल है बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। कॉन्सोनेंट सिंबल कॉन्सोनेंट, बस गलत हो जाएगा आपका। ये नहीं करना, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना। पीओ में खासकर आपका ये नॉट बीच में डाल देगा और आपका काम खराब हो जाएगा। इसलिए सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट हो बट आगे कॉन्सोनेंट ना हो। तो सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट गलत हो गया। सिंबल वॉवेल खत्म हो गया पहले ही। सिंबल कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट नहीं है यहाँ पे, नंबर है, तो ये सही हो जाएगा आपका। सिंबल सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, तो एक ही आया आपका। ये आंसर इज योर वन। सो दिस इज हाउ यू डू इट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। तो हेलो गाइस, आज हम न्यूमेरिक सीरीज करने वाले हैं। अभी तक हमने 4 वीडियोस कर ली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की। आप उसको शुरू से देखो, बेसिक्स मैंने बहुत अच्छे से बताया है। एंड अगर आप एक बिगिनर हो, आपके बहुत काम आएगा। मैं प्री टू मेंस सारा कवर करूंगी, सो प्लीज फॉलो इट। आज देख लेते हैं न्यूमेरिक सीरीज में क्या क्या करना है। पहले हम 3 डिजिट वाले करेंगे, इसके बाद हम 4 डिजिट वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लेके आई हूँ। ओके, सो जब भी ये आपका पूरा एक नंबर है जिसमें आपके सारे नंबर सारे डिजिट एक साथ हैं, ये आपका नंबर कहलाता है पूरा पूरा। एंड ये अलग अलग जो हैं, 3 8 7, ये इनको डिजिट कहते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, ये आपका पूरा पूरा नंबर होता है एंड डिजिट ये एक एक इनका, यानी कि ये इसके डिजिट्स हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द नंबर्स डिफरेंट बिटवीन सेकंड स्मॉलेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर। सबसे पहले तो लार्जेस्ट ढूंढेंगे कौन सा है भाई। लार्जेस्ट तो हमें यही दिख रहा है क्योंकि जिसकी शुरुआत सबसे बड़ी होगी 9, इसके बाद 7, तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट हो गया ये वाला नंबर। इसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट आपको क्या दिख रहा है 3, आपका सबसे स्मॉलेस्ट है 4, इसके बाद इसका। सो इसका और इसका आपको डिफरेंस निकालना है, दैट इज 729 माइनस 423। ओके, सो ये देख लेते हैं कितना आएगा, 6 0 306 इनका डिफरेंस आ जाएगा। ओके, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर्स। लार्जेस्ट नंबर्स के जो डिजिट्स हैं, जो लार्जेस्ट नंबर है आपका उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम का स्क्वायर करना है। यानी कि आपका लार्जेस्ट नंबर 981 है, तो 9 8 1 कर लिया, इनको जोड़ दिया, कितना हो गया 9 8 17 1 18। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 324। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स इंटरचेंज, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। अगर मैं सारे नंबर्स में फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को इंटरचेंज कर दूं, यानी कि सेकंड की जगह फर्स्ट रख दूं, फर्स्ट की जगह सेकंड रख दूं, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर बीच वाला देखेंगे, क्योंकि बीच वाला पहले आ रहा है तो बीच वाला ही देखेंगे। तो सबसे स्मॉल तो ये रहा आपका 2, फिर 2, तो सेकंड स्मॉलेस्ट आपसे पूछ रहा है, तो ये 2 4 और 3 हो जाएगा। ये आपका 2 7 और 9, यानी कि ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 423। ओके, फर्स्ट इज 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट। इवन डिजिट में आपको 1 जोड़ना है। 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट। ऑड डिजिट में आपको 1 माइनस करना। ओके, हाउ मेनी न्यू नंबर्स विल फॉर्म दैट आर डिविजिबल बाय 2। अब देखो, अगर आपको 2 की डिविजिबिलिटी पता है तो आपको पता होगा कि कोई भी नंबर हो, अगर वो 0 से 2 से 4 से 6 से 8 से खत्म हो रहा है, यानी कि एंड हो रहा है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे। ओके, अगर हम इवन में एक ऐड कर देते हैं तो ऑड बन जाता है, तो हमें इवन देखना ही नहीं है, इवन नहीं देखना। अब किसी में इवन नहीं है। ओके, तो इसमें हम -1 करेंगे, ऑड वाले में माइनस किया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि 4 के 4 आपके 4 ऐसे नंबर्स बनेंगे जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। ओके, 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, यानी कि अब यहाँ पे ऑड डिजिट में आपका +1 हो रहा है एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट। इवन डिजिट से आपका -1 हो रहा है। न्यू नंबर्स फॉर्म दैट आर डिविजिबल बाय 3। अब अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी पता है तो आपको पता होगा कि लेट्स से अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए। अगर मैं इन तीनों डिजिट को ऐड करूँ, यानी कि अगर ये एक नंबर है, तो ये ना आपका, अगर ये 3 से डिविजिबल होगा, इनका सम मिला के इनका 3 तो 5 1 6, यानी कि 6 डिविजिबल होता है 3 से, तो ये पूरा पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो इसी तरीके से हमें देखना है कि ये बनते हैं कि नहीं। अब आपके ऑड डिजिट से +1 करना है, इवन से -1 करना है, तो हम देखेंगे भाई कैसा होता है। तो एक काम कर लेते हैं, हम लास्ट वाला ही देखेंगे ऑब्वियसली। एक मिनट, इसमें तो मुझे करना ही पड़ेगा पूरा पूरा ऐड। सो एज पर क्वेश्चन अब हमें सारे के सारे डिजिट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो एक काम करते हैं, और में आपको +1 करना है तो 5, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया। एंड इवन में आपको -1 करना है, ये आपका हो गया। और में +1 करना है, ये आपका 10 हो गया, ये 7 हो गया। एंड ये आपका +1 करना है तो ये आपका 2 हो गया। यहाँ पे आपका +1 होगा, 8 हो गया, 1 हो गया,
10 हो गया, तो ये आपका 2 बन गया, 820 बन गया। इसमें किया आपने 3 1 एंड 4, यहाँ पे आपका बना 4 7 एंड 8। अब हम देखेंगे कि 3 से डिविजिबल कौन कौन हो रहा है। 8 6 14 1 15, ये आपका 3 से डिविजिबल बनेगा। 7 2 9 1 10 नहीं बनेगा आपका डिविजिबल, ओके। ये आपका 2 है, ये आपका 0। 8 2 10 नहीं बनेगा। 4 3 7 1 8 ये भी नहीं बनेगा। 7 4 11, 11 8 कितना हो गया 19, ये भी नहीं बनेगा। तो एक नंबर ऐसा है जो कि आपका 3 से डिविजिबल होगा, ओके। इफ वी ऐड सेकंड डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स सम विल बी, जितने भी नंबर्स हैं उनका सेकंड डिजिट हमको ऐड करना, तो सम क्या होगा देख लेते हैं क्या क्या है। 7 8 2 2 8, सॉरी 7 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 8 2 10, 8 2 10 20 27, ओके। दिस इज योर सम। इफ वी इंटरचेंज सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, हाउ मेनी नंबर विल बी इवन। अगर हम सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो कितने नंबर इवन बनेंगे। आपको पता है कि जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं, तो हम डायरेक्ट करके देख लेंगे। ये 7 इधर आएगा नहीं होगा, 8 इधर आएगा हो जाएगा, 2 इधर आएगा हो जाएगा, 2 इधर आएगा हो जाएगा, 8 इधर आएगा हो जाएगा, यानी कि 4 आपके नंबर्स ऐसे हो गए जो कि डिविजिबल बाई 2 है, यानी कि आपके इवन नंबर्स हैं, ओके। इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या होगा। अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर दे तो सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या होगा। अब ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, हम ना बड़ा नंबर, क्योंकि थर्ड नंबर पहले पे आ रहा है तो हमारा सबसे बड़ा नंबर ही पहले आना चाहिए। 9 देखा तो 9 पहले आ जाएगा, तो ये आपका हाईएस्ट नंबर बन गया, क्योंकि 9 से बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। 7 को इधर करा, सबके बाद में क्या 1 है 2 है 9 है 3 है 7, तो ये आपका सेकंड हो गया, ओके, क्योंकि 7 पहले आएगा। सेकंड हाईएस्ट आपका 387 बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि आपका 783 हो जाएगा, ओके, इसलिए 7 ये आपका बन गया, ओके। सो अब हम 4 डिजिट वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपका मेंस में पूछा जा सकता है, ओके। इन हाउ मेनी नंबर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज एन इवन नंबर। ऐसे कितने नंबर्स है जिनमें फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट का जो डिफरेंस आएगा वो एक इवन नंबर होगा। फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड कितना होगा। 4 और 6 का अंतर कितना होगा 2, तो एक ये हो गया। 5 3 का अंतर कितना होगा 2, 8 7 का अंतर 1 नहीं बनेगा, ये इवन नहीं है आपका। 9 में 3 गए 5, नहीं 9 में 3 गए 6, ये आपका बन जाएगा। एंड 7 में 2 गए आपका 5, ये नहीं बनेगा। तो टोटल आपके कितने ऐसे नंबर हैं जो कि हो गए 3 नंबर्स दैट आर इवन नंबर्स, ओके। अब देख लेते हैं, इन ईच गिवन नंबर द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ डिजिट। जितने भी नंबर्स है उसमें सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट का जो सम है इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ डिजिट, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ डिजिट का जो सम आएगा उसमें से हमको फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट के सम को माइनस करना है, ना कि फर्स्ट एंड सेकंड से इसको। अब ध्यान से देखना, और उसमें क्या लिखा है कि सेकंड लोवेस्ट वैल्यू बतानी है हमको, कौन सा नंबर जो सेकंड लोवेस्ट पे आएगा। अब हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर करने हैं क्योंकि माइनस भी आने वाला है। अब कैसे करना है देखो, ये आपका यहाँ पे देख लेते हैं करके, 9 4 13 हो जाएगा, तो 13 को इस साइड रख दो क्योंकि हमें इसमें से इसको माइनस करना है ना। तो 6 1 7 हो गया, ये तो माइनस में आने वाला आपको पता है, तो इसको हटा देंगे। 5 5 10 हो गया, माइनस में कर दिया। 8 3 11 हो गया, आपको पता है ये तो आपका आ गया। तो ये आपका 1 आ गया इसका डिफरेंस, ओके। ये पॉजिटिव का 1 हो गया। 7 4 11, 11 यहाँ रखा, 8 2 10 इधर रखा, माइनस में आ गया, कोई मतलब नहीं करने का, ओके, कट गया आपका। 7 3 10, 9 3 12, ये आपका पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। 7 4 11, 5 7 7, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 2 आपके ऐसे बनने हैं। अब कह रहा है सेकंड लोवेस्ट वैल्यू क्या है, सेकंड लोवेस्ट ये हाईएस्ट है, सॉरी ये आपका लोवेस्ट है, ये आपका सेकंड लोवेस्ट हो जाएगा, ये आपका लोवेस्ट सेकंड लोवेस्ट। सो 2 इज योर आंसर। इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इन ईच नंबर फाइंड थर्ड हाईएस्ट नंबर। अब देखो, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है तो हमको थर्ड हाईएस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये अगर आपका 9 मैंने आगे किया, सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा 5 4 7 4। अब देखो, एक 9 पहले आ गया तो ये हाईएस्ट बन गया, 7 पहले आ गया तो ये सेकंड हाईएस्ट बन गया आपका। हमें थर्ड हाईएस्ट ढूंढना है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, पांचवा, जिसमें 5 है तो 5 पहले आ जाएगा, यानी कि 5 5 3 8 इज योर आंसर, ओके। सो यहाँ पर हमारी न्यूमेरिक सीरीज खत्म होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आज हम वर्ड सीरीज करने वाले हैं, आपके 5 वीडियोस पूरे हो चुके हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, जाकर उनको देख लो, बहुत काम के हैं आपके। बेसिक्स टू मेंस कराऊंगी मैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा फॉर्म जिसमें आपके बहुत सारे लेटर्स होते हैं वो आपका वर्ड कहलाता है, यानी कि इस टोटल को आप वर्ड बोलोगे। एंड ये जो अलग अलग चीजें इसको आप लेटर बोलते हो। उन लेटर्स में से आपके पूरे लेटर्स जो होते हैं, दिख रहा है ना वहां तक। सो आपके जो पूरे लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, जिसमें से आपके 5 वॉवेल होते हैं जो कि आपके ये लिखे हुए हैं। तो 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, ओके। वॉवेल को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं आपके। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके टोटल 6 वर्ड्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। इफ सी इज एडेड बिफोर ईच वर्ड फाइंड मीनिंगफुल वर्ड्स। अगर सी को हर एक वर्ड के पहले लगा दिया जाए तो
कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। सी पिक कुछ मतलब नहीं, सी एस कोई मतलब नहीं, सी एफ कोई मतलब नहीं, सी एन कोई मतलब नहीं है, सी जी कोई मतलब नहीं, सी यू पी एफ कप्स बन जाएगा इसका मतलब, यानी कि कप्स इज अ वर्ड। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ओके, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली विद इन द वर्ड, जितने भी जो लेटर्स हैं, यानी कि जो लेटर्स दे रखे हैं इनके अंदर, विद इन द वर्ड यानी वर्ड के अंदर ही उनको अगर अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए, तो हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन मिडल लेटर ऑफ थर्ड। देखो आपको कैसे पता, ये अगर लिखा है मेरा कैब लिखा है, तो मैं इसको विद इन द वर्ड कैसे अरेंज करूंगी, ए बी सी, दिस इज माई अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, ये आपको एग्जाम्पल दे दिया, अब मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो करना है हमें, एंड हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन मिडल लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड एंड सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि सेकेंड वर्ड जो कि लेफ्ट हैंड से होगा आपका, उसका मिडल वर्ड, उसका मिडल लेटर, एंड जो थर्ड वर्ड होगा आपका राइट हैंड से, उसका मिडल वर्ड। ओके, तो अब देख लेते हैं करके। तो करके देखते हैं हम डायरेक्टली। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि डायरेक्टली जो पूछ रहा है हमसे सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, तो हम इसको ही करके देखेंगे, हम फालतू सारे के सारे करके नहीं देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट, तो एक दो तीन थर्ड वर्ड इस पे ही हमको करना है, यानी कि सन एंड नेट। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका एन एस यू, ये आपका क्या हो जाएगा ई एन टी। ओके, अब क्या करना है हमको, बंद कर थोड़ा, हमारे लेटेस्ट ऑर्बिट। सो ये वर्ड हमारा बीच में पड़ रहा है, अब हम यहाँ पे सेट करेंगे। क्या किया था हमने, एन एस यू, यहाँ पे ई एन टी किया। तो इसने बोला है कि इन दोनों के मिडल में कितने पड़ रहे हैं वर्ड्स, यानी एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, पांच पढ़ रहे हैं आपके। सो 5 इज योर आंसर। अगर आपसे ये बोलता कि, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, कि अगर आपसे बोले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि अल्फाबेटिकली कितने वर्ड्स बीच में पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है आपको। ये आपका दिया था एस एंड एन, एस और एन के बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से कितने लेटर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन के हिसाब से आपको करना है। ओके, कितना हो गया इनका अंदर, इंटर पांच हो गया, पांच माइनस वन कर दिया तो चार, इनके बीच में चार वर्ड्स पढ़ेंगे। ओके, एक मिनट बंद कर। सो आई होप आपका डिफरेंस पता चल गया होगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इंटरचेंज विद इन द वर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर विद इन द वर्ड के अंदर इंटरचेंज हो रहा है, मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि थर्ड वर्ड को पहले लाना है, फर्स्ट वर्ड को बाद में लाना है। सी आई पी कोई मतलब नहीं, एन यू एस कोई मतलब नहीं, आई आर एफ कोई मतलब नहीं है, टेन टी ई एन तो आपका टेन बन रहा है। नग आपका कोई मतलब नहीं है, एस पी यू कोई मतलब नहीं, तो आपका नेट का जो आपका ये इंटरचेंज करने के बाद टेन बन रहा है। ओके, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, वन वर्ड। So the next question is, if words are arranged alphabetically from left to right, यानी कि जो words हैं उनको अगर alphabetically arrange किया जाए left to right as it is जैसे होता है आपका, तो क्या आएगा आपका, थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से तीसरा। तो एक काम करते हैं, सारे के सारे वर्ड्स का ना पहला अक्षर लिख लेते हैं, पी एस एफ एन जी यू। अब इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या आएगा, एफ आएगा, देन आपका जी आएगा, इसके बाद आपका पी एन आएगा, पी आएगा, देन आपका यू एफ आएगा, देन आपका यू आएगा। ओके, ये आपका अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए। तो हमें देखना है कि एक दो तीन, तीसरा पूछ रहा है ना, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो जिसमें आपका पी है, यानी कि पिक, पिक इज योर वर्ड, दैट इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, दिस इज योर आंसर। इफ सेकेंड एंड थर्ड लेटर इंटरचेंज, सेकेंड एंड थर्ड लेटर इंटरचेंज कर दिए जाए सब वर्ड्स में, हाउ मेनी वर्ड्स विल एंड विद कॉन्सोनेंट। अब देखो ध्यान से देखना, अब हमें यहाँ बोल रहा है कि थर्ड लेटर को सेकंड से इंटरचेंज कर दिया जाए, तो हमें सेकंड पे ध्यान देना है, क्योंकि सेकंड लास्ट में आने वाला है। तो कॉन्सोनेंट अगर लास्ट में आ रहा है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। आई यहाँ पे दिया है, लास्ट में आएगा, खत्म, ये आपका वॉवेल होता है, ये भी आपका वॉवेल है। ये आपका लास्ट में आएगा आर, तो ये आपका एक वर्ड बन गया। ये आपका लास्ट में आएगा, वोवेल है, खत्म। ये आपका लास्ट में आएगा, ये आपका लास्ट में आएगा, पी। हाँ, दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद जो लास्ट कर रहे हैं कॉन्सोनेंट से, दो दो इज योर आंसर। ईच कॉन्सोनेंट, अब देखो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ईच कॉन्सोनेंट चेंज टू इज प्रीवियस लेटर,
Each vowel change to the next letter. How many words will have at least one vowel? जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको प्रीवियस लेटर में चेंज कर दिया जाए, यानी कि जैसे कि बी के पहले ए आता है एंड ईच वॉवल को चेंज कर दिया जाए उसके नेक्स्ट लेटर में, तो कितने ऐसे वर्ड्स बन के तैयार होंगे जिसमें एटलीस्ट वन वॉवल हो, एक वॉवल होना ही चाहिए। आप ध्यान से देखना, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, आपको मैंने ट्रिक बताई थी जिनके पहले आता है आपका वॉवल। तो आपको पता होगा बी एफ जे पी वी ऐसे कॉन्सोनेंट है जिनके पहले आपके वॉवल आता है। ओके, इतना याद कर लो, बी एफ जे पी वी, हमें इन पे ध्यान देना है। एंड वॉवल चेंज, अब देखो वॉवल चेंज करने को बोला है ना, ये आपके लिए सबसे इजी ट्रिक होती है। वॉवल के आगे या पीछे कभी भी आपका वॉवल आ ही नहीं सकता, तो वॉवल तो आपका पहले ही खत्म हो गया यहाँ से। ओके, बस हमें कॉन्सोनेंट्स पे ध्यान देना है। तो कितने हो गए आपके वॉवल? वॉवल कितना में है? 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 इसमें वॉवल है, इनको वॉवल को नहीं देखना। अब हमारे में देखना बी जे एफ पी वी किस में आ रहा है? बी जे एफ पी वी पी, बी जे एफ पी वी नो, बी जे एफ एफ, बीजेएफपीवी, 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 तीन वर्ड्स आपके ऐसे हैं जिसमें आपका एटलीस्ट वन वोवेल आ रहा है। दिस इज योर आंसर। ओके, अब ध्यान से देखना, ईच कॉन्सोनेंट चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर। जी डी एच एन टी ऐसे वर्ड, ऐसे कॉन्सोनेंट है जिनके बाद आपका वोवेल आता है। ओके, जी के बाद ए को कंसीडर किया जाता है। ओके, सो एंड हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन वन वोवेल, यानी कि एक वोवेल से ज्यादा होना चाहिए। वोवेल यहाँ पे आपकी सेम रहेगी। अब ध्यान देना, बहुत बच्चे ना वोवेल को हटा देंगे। वोवेल आपका बोला है कि रिमेन सेम, यानी जितनी वोवेल है वो तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ में आपका किन में ज्यादा वोवेल आएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 सब में एक एक वोवेल है। अब हमें ध्यान से देखना है कि ये किस में है, यानी कि दो वोवेल लेके आएंगे। जी डी एच एन टी, जी डी एच एन टी, ये इसमें आपके दो वोवेल आएंगे। एन आ रहा है, जी डी एच एन टी, जी डी एच एन टी, इसमें तो आपके तीन वोवेल आएंगे। जी डी एच एन एक, जी डी एच एन टी नहीं, तो एक 1 2 3 4। ओके, डी एच एन टी, जी डी एच एन 1 2 3, हाँ, तीन ऐसे वर्ड्स हैं आपके जिसमें आपके दो से ज्यादा वोवेल आएंगे। ओके, दो से ज्यादा वोवेल आने वाले हैं। दिस इज योर आंसर। सो दिस इज योर वर्ड सीरीज। ऐसे आपको दिमाग से क्वेश्चन करने होते हैं, सबका आपको खोल के नहीं रखने पड़ते सारे वर्ड, धीरे धीरे करके आपको आने लगेगा। प्लीज प्रैक्टिस करो अच्छे से एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो गाइस, आज हम पेयर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज का ही पार्ट है एंड आरआरबी पीओ प्री में बहुत ज़्यादा ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ऑल द मैंने इसका एग्जाम नहीं दिया बट इसके क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका बेसिक्स देख लेते हैं। जितने भी आपके लेटर्स हैं 26 लेटर्स, उसमें आपकी उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का 1 होता है, जी का 26 होता है। यहाँ से लेकर आपको सारा कुछ याद रख लेना। ओके, अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं A1 B2 C3 D4 E5। इसको मैंने ऐसे याद किया था, मैं तेरा नाम से, तो मैं तेरा यानी कि एम तेरा। तो मुझे ऐसे करके सारे क्वेश्चन अपने हिसाब से याद हो चुके हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। ये प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन करोगे। लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है फॉरवर्ड जाना, यानी कि जब आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि ऐसे पेयर बनाओ किसी भी एक वर्ड के एंड लेफ्ट टू राइट बनाओ, यानी कि फॉरवर्ड तरफ बनाओ, यानी कि यहाँ से यहाँ लेकर जाओ। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ। एंड अगर आपसे बोलता है राइट टू लेफ्ट बनाने के लिए, तो बैकवर्ड यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, यानी कि जैसे कि अगर 5 से मुझे 1 जाना है, 5 से 1 जाने के लिए ये मेरा बैकवर्ड बना, 1 से 5 जाने के लिए ये मेरा फॉरवर्ड बना। ओके, फ्रॉम बोथ बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि 1 से मुझे 5 भी जाना है और 5 से मुझे 1 भी जाना है। ओके, तो ये दोनों चीजें आपकी हो गई। हाउ टू सी द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, नंबर्स के बीच में डिफरेंस कैसे देखना है? देखो, अब यहाँ पे आप देखो, अगर तो आपको पता है ए का नंबर 1 होता है, ई का 5 होता है, तो आप डायरेक्टली ऐसे करोगे 5 - 1 4, यानी कि इनके बीच में 4 होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको उतने नंबर बीच में माइनस कर देना है और उसमें भी आपको एक माइनस करना है। इसका रीजन बताऊं क्या है? ए बी सी डी, लो एक नंबर यहाँ छूट गया, जबकि होते तो 4 ही हैं। ए 5 - 1 तो 4 हुआ आपका। ऐसा नहीं करना है, इसलिए आप डायरेक्ट एक -1 पहले से करते हो। सो इसलिए आपको यह करना है कि बी सी डी, परफेक्ट। यानी अगर ए और ई के बीच में 3 कोई लेटर्स आ रहे हैं, तो यानी ए और ई का आपका पेयर बन जाएगा। ओके, जबकि ए और बी के बीच में अगर 4 आ रहे हैं, तो आपका पेयर नहीं बनेगा। ओके, तो आप समझ जाओ, ऐसे करते हैं, करके देखते हैं। हाउ मेनी लेटर्स और पेयर्स आर देयर इन द वर्ड डीओ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि आगे की तरफ जाना है हमको, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके, सो हम डीओ डीओ लिख दिया हमने, ये इसका होगा 4 5 15। ओके, ध्यान से देखो, तो फॉरवर्ड जाना है हमको, तो 4 5
एक का अंतर होता है, तो एक और माइनस किया तो चार, चार के जस्ट बाद में 5 आ गए, यानी कि एक पेयर बन रही है आपकी। ओके, दिस इज योर आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन देयर इन द वर्ड प्रोफेसर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि इधर से आप इधर भी जाओगे, इधर से आप इधर भी पेयर बनाओगे। ओके, करके देखते हैं प्रोफेसर। तो लिख देती हूँ आपके लिए, पहले आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रोफेसर, तो मैंने लिख दिया क्या, पी मेरा होता है 16, आर मेरा होता है 18, ओ मेरा 15, एफ होता है 6, देन ये 5, इसके बाद आपका 19, 19, 15 एंड 18। ओके, ये आ गए आपके सारे के सारे नंबर। अब देखते हैं कोई पेयर बन रहा है क्या यहाँ पे। 15 16 नहीं बनेगा यहाँ पे। 6 5, ये देखो आपका बैकवर्ड एक बन के तैयार हो रहा है यहाँ पे। 15 16, 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा आपका। 16 17 18 19, देखो 15 और 19 के बीच में 4 का अंतर होता है। 15 19 के बीच में 4 का अंतर होता है। यहाँ पे हमारे 1 2 3 3 आ रहे हैं ना, तो बस हमारा पेयर बन के रेडी हो गया। फॉरवर्ड बैकवर्ड भी बन रहा है। ओके, देखते हैं और कोई बन रहा है क्या हमारे पास। 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बन रहा। 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रहा आपका। सो आई थिंक ये इतने ही पेयर बनेंगे इसमें। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 पेयर्स आपकी बन के तैयार हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं यही अगर वर्ड को हम सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड करें तो फॉरवर्ड में आपका क्या डायरेक्शन निकलेगा। आपको पता है कि 15 से 19 गया था, यानी कि एक पेयर बनेगी हमारी, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड पे जा रहे हैं अगर हम। 15 से 19, 16 17 18 19, जबकि 5 से पीछे आ रहा है हमारा, है ना। तो प्रोफेसर में जो बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा बन रहा है हमारा पेयर, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या बन रहा है, 5 से 6 जा रहा है, जबकि 5 अगर आप नंबर सीरीज में देखो तो 5 से 6 जाएगा। यहाँ पे 5 से पीछे जा रहा है 6, तो यानी एक बैकवर्ड पे बनेगी, 2 बैकवर्ड फॉरवर्ड में पेयर्स बनेंगे, एक फॉरवर्ड में बनेगा और एक बैकवर्ड में बनेगा। ओके, पेयर फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, देखो गाइस ये आपका सेम सेम चीज होता है, एकदम परफेक्टली सेम। बस इसमें आपको एक एडवांटेज होता है कि इसमें आपको डिकोड करना पड़ता है, इसमें आपको डिकोड नहीं करना पड़ता, पहले से ही आपका डिकोडर दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी डिकोडेड, तो बहुत ईजी हो जाते हैं क्वेश्चन। अब देख लेते हैं इसमें कोई बन रहा है क्या पेयर। तो ध्यान से देखें अगर, तो 1 2 3, देखो 4 और 1 के बीच में कितना होता है अंतर, 4 माइनस 1 3 होता है। यहाँ पे 2 दे रखा है, हमें एक और माइनस करना है, 2 आपका हो जाएगा। देखो 1 2 सॉरी 2 3 4 बन रहा है ना आपका पेयर। इसके बाद देखेंगे 5 6 7, 4 और 7 के बीच में 3 का अंतर होता है, 2 दे रखा है, एक और पेयर बन के रेडी हो गया। ओके, यहाँ पे बहुत बैकवर्ड फॉरवर्ड देखा था, आपको ये देखना पड़ेगा। एंड 5 6 7 नहीं बन रहा, 5 6 7 नहीं, 5 6 7 8 आपका बन रहा है। 4 और 8 के बीच में 4 का अंतर होता है, यहाँ पे आपका 3 3 दे रखा है ये, तो आपका एक और पेयर बन के रेडी हो गया। सो एक और देख लेते हैं ध्यान से। आई डोंट थिंक अब आपका कोई नंबर बन रहा है यहाँ पे। 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, अच्छा 7 और 1 के बीच में आपका अंतर कितना होता है, 6 का अंतर होता है। तो आपका कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये भी बन रहा है आपका। ओके, सो कुल मिला के आपकी 4 पेयर्स बन के रेडी हो रहे हैं। तो दिस इज योर आंसर। बस ऐसे ही आपको करना होता है, कुछ चीज़ें आपको बहुत दिमाग से करनी पड़ती हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय। सो हेलो गाइस, टुडे वी आर डूइंग मीनिंगफुल वर्ड्स। दिस इज अ पार्ट ऑफ अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एंड आरआरबी पीओ में भी इसका क्वेश्चन एक एक आया हुआ है, एंड आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क में फॉर श्योर आएगा। सो इसकी तैयारी हम पहले से करके रखते हैं, बहुत ईजी होता है। इसकी अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, राइट अप्रोच से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं कि इसका पूरा टाइप क्या होता है, बेस देख लेते हैं। इसमें क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यूज फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ वर्ड याक, यानी कि जो याक वर्ड है, तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड वर्ड को यूज करना है, यानी इसको और इसको यूज करना है। तो वाई के हमने लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, इसमें से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो हमें तो पता है कि ये तो दोनों ही कॉन्सोनेंट, कोई मीनिंगफुल वर्ड बन के नहीं आ रहा है। एंड इसमें लिखा है कि सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो। ओके, इफ नो वर्ड फॉर्म्ड वाइल राइट एक्स इज योर आंसर, यानी कि अगर कोई वर्ड नहीं बन रहा तो एक्स आपका आंसर बन जाएगा। एंड अगर आपका एक से ज्यादा कोई वर्ड बन रहा है, लेट्स से कि अगर मैं कोई वर्ड लेती हूँ लाइक नोट, तो ये वर्ड बन रहा है। अगर मैं ऐसे लूँ तो टोन भी बन रहा है, इन्हीं 4 लेटर्स से। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा, इसमें वाई आएगा। ठीक है, तो इसमें तो आपका ये आंसर बन रहा है कि कोई भी बन नहीं रहा, तो एक्स इज योर आंसर। ओके, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, कुछ एग्जांपल हम करके देखते हैं। इंस्पिरेशन आपको वर्ड दिया है सेकंड थर्ड सेवंथ एट, सबसे पहले इनको काट देंगे। सेकंड थर्ड सेवंथ एट, 4 5 6 7 8। ओके, तो ये वर्ड हमने तुरंत यहाँ पे छाप दिए। ओके, अब हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, फोर्थ लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि जो मीनिंगफुल वर्ड बन के तैयार हो उसका फोर्थ लेटर क्या होगा। सो अभी हम देखें तो क्या बनेगा ये, अगर मैं लिखूं एंड्स
तो ये आपका बन जाएगा ना इन चीटियां, तो यानी कि फोर्थ लेटर हमारा क्या बन जाएगा, एस। तो एस इज योर आंसर। अगर कोई आंसर लेट से नहीं बन रहा है तो आपका एक्स आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चंस में आपको अलग दिया होगा, मॉक में या हर जगह। सो ये मैं आपको सिर्फ इसके थ्रू बता रही हूँ। ओके, सो एग्जाम का अप्रोच मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको कोई भी लेट से अगर मुझे वर्ड दे रखा है ना, ऐसा कोई एक वर्ड दे रखा है, तो अगर मुझसे बोल रहा है कि सेकंड एंड फोर्थ लेटर से कुछ बनाओ, तो ए ई आपका आ गया। तो आपको हमेशा ऐसा करना है, आप कॉपी में ना तुरंत कितना ही बड़ा वर्ड आपको दे देंगे, तो आप कॉपी में उसको तुरंत ऐसे ऐसे करके लिखो, और जो सा वर्ड बोल रहा है उसको कट ऐसे कर दो कॉपी में, और उसी वर्ड को तुरंत यहाँ पे लिख लो, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा, बिलीव मी। ओके, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एजुकेशन का वर्ड ले लेते हैं, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां। तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, ऑब्वियसली एक एक छोड़ के हैं, तो इसको लिख लेते हैं UAIN। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि तीन तीन तो वोवेल आ गए हैं यहाँ पे, तो ये अकेला कॉन्सोनेंट है, यहाँ से कोई वर्ड बिल्कुल भी इतना बन नहीं रहा है ना, तो ये आपका एक्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वर्ड बन के तैयार नहीं हो रहा। ओके, अब लिफ्टिंग एक वर्ड, इसमें फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड नाइन्थ लेटर यूज करने हैं। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 5 3 8, नाइन्थ तो आपका यही होगा 6 7 8 9, यस। सो ये आपका बन गया ULFG। ओके, सो इसमें बोला फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी वर्ड बनेगा उसका फर्स्ट लेटर, तो यानी कि UFLG। इसका क्या वर्ड बना सकते हैं, जी को अगर पहले रखूं और फिर से मैं वॉवेल रखूं, इसमें आपको देखना पड़ता है, वॉवेल ही एक ऐसा लेटर होता है जो कि किसी भी दो लेटर्स को जोड़ता है, कॉन्सोनेंट्स को जोड़ता है। सो ये आपको देखना पड़ेगा, तो ये मेरा गल्फ आंसर बन के आ रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट लेटर ढूंढना है, तो जी इज माई आंसर। ओके, डेडिकेशन दिया फिफ्थ, सिक्स, सेवन, टेंथ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड 10th, 9 10, नहीं 8 9 10, ये हो गया आपका CATN। आपके वर्ड है, हमेशा जब भी आप एग्जाम में करोगे मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सो ये आपके लेटर्स आ गए, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे, CANT अगर मैं करूँ तो कैंट बन रहा है। कैंट इज अ वर्ड दैट इज डिसरेस्पेक्टफुल इन अ मैनर, तो कैंट इज अ वर्ड। ये वो वाला कैंट नहीं जो आप सोच रहे हो, ये कैन नॉट वाला कैंट नहीं बन सकता आपका, सोचना भी मत। कैंट इज इटसेल्फ अ वर्ड, ओके, जिसका मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल। ओके, सो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, थर्ड लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि एन आपका आंसर बन के रेडी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू डू इट। आपको अपने आप से ये वर्ड काट के अपने आप लिख लेना, फिर काट देना, एंड तुरंत आपका इससे आंसर बन जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय। तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं मेन स्टार्ट अपना अल्फान्यूमेरिक सीरीज के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी है, कोई भी इसको कर सकता है क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। इसका नाम है रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज, एंड इसके कंडीशंस देख लेते हैं। सो द कंडीशंस आर कि अगर एक इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, यानी कि एक ऑड नंबर इवन नंबर को फॉलो कर रहा है, तो दोनों को हमें एडिशन करना है। अगर ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि कुछ भी हो सकता है, ऑड का स्क्वायर, इवन का स्क्वायर, तो फिर हमें उस स्क्वायर से ऑड नंबर को माइनस कर देना है। अगर एक ऑड नंबर को फॉलो कर रहा है लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, लेट्स से कि 9 नहीं होना चाहिए, ओके, तो ऑड एंड ऑड का हम एडिशन कर देंगे। ओके, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो उसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो उनका डिवीजन हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। सो स्टार्ट द क्वेश्चन। ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, इस तरह का क्वेश्चन होता है आपका, आपको 2 रो मिलती हैं, 3 रोज भी मिल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये जो आपके ऐसे हम करते हैं, ये दीज आर द कॉलम्स, एंड जो आपका ऐसे जाता है दैट इज योर रो। ओके, तो ये रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो पूछ रहा है सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 रोज क्या होगा, यानी कि दोनों रोज का रिजल्टेंट क्या होगा। इसका जो सम आएगा, इसका जो सम आएगा, अब इस इन दोनों का जो सम आएगा वो हमारा रिजल्टेंट होगा। ओके, सम पूछा है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, स्टार्ट आपको ऐसे करना है, ये देखना है, ये देखना है। 6 और 2, 6 एक इवन नंबर है, 2 भी एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर इज उनका डिवीजन हो जाएगा। ओके, तो 6 का 2 से डिवीजन करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यानी कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 3 आ जाएगा। अब क्या बचा, 3 और 1 बचा, 3 और 1 बचा। 3 आपका ऑड है, 1 भी आपका ऑड है, तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनका एडिशन हो जाएगा। ओके, तो इनका एडिशन क्या होगा, 3 1 कितना हो गया, 4, तो रो 1 का रिजल्टेंट आपका 4 आ गया। दूसरे करके देखेंगे तो पहला इवन है, दूसरा ऑड है। इवन ऑड कहाँ फॉलो हो रहा है, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, तो इवन और ऑड का सॉरी एडिशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 15। अब बचा 15 एंड 2, 15 ऑड है, ये आपका इवन है। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, या तो ये क्या आ जाएगा आपका, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका 30, तो अब इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 रोज इज 34।
सब्सट्रैक्शन ऑफ बोथ रोज, यानी कि इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों रोज का जो सम आएगा उनका सब्सट्रैक्शन कर देना। ओके, जैसे कि हमने इन दोनों का एडिशन किया, अब इनका सब्सट्रैक्शन। 23 आपका ऑड है, 17 भी आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 17 आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपका, ये 40 हो जाएगा। 3 इसको दे दो तो 20, 20 40 हो जाएगा। इनका रिजल्टेंट आ गया 40, 40 और 2 इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, तो इनका डिवीजन हो जाएगा। 40 से 2 का डिवीजन किया तो कितना हो जाएगा आपका, 20 आ जाएगा ऑफकोर्स। अब दूसरी क्या देखते हैं, इवन ऑड। वेर इज इवन ऑड, इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड, इनका आपस में एडिशन हो जाएगा, जोड़ देंगे। 15 आ गया, 12 आ गया। ऑड इवन, ऑड इवन दिख रहा है कहीं आपको, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 180। ओके, सो दिस इज 180। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, 180 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 160। दिस इज योर आंसर। ओके, इफ सम ऑफ बोथ रोज इज 37, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इन दोनों की रोज का जो एडिशन आ रहा है वो 37 आ रहा है। टोटल रिजल्टेंट जो हम निकाल रहे थे, ये आपका 37 आ रहा है ऑलरेडी। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो पहले ये करके देखते हैं, जैसे हम कर रहे थे। 5 आपका ऑड है, ये इवन है। ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज ऑड इनटू इवन, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका, 10। अब इवन ऑड, इवन ऑड इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट तो 15 आ गया। अब इसका अगर 15 आ गया, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये आपका 15 है तो यहाँ पे कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिससे कि आपका 7 आ जाए, लेट्स से। ओके, सो आपको एक ही संख्या ऐसी जिससे आपका 7 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 2 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, पर यहाँ पे आपको 2 आना चाहिए। ओके, अब करके देखते हैं। इवन नंबर ऑड नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर, आपका एडिशन हो जाएगा। 8 3 आपका 11 हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 11 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा एक थिंकिंग है, जैसे कि हम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में करते हैं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 और 22 तो 37 हो जाएगा ऑलरेडी। तो अगर एक्स की जगह मैं 2 रखूं, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे, मैं आपको बता रही हूँ, एक्स की जगह अगर 2 रखूं तो लेट्स से 2 एक इवन नंबर हो गया। तो ऑड इवन, ऑड इवन नॉट अ परफेक्ट से इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 2, यानी कि 22 इनका रिजल्टेंट हो गया है ना। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 2, आंसर हो गया। एंड इन दोनों को जोड़ दोगे 15 और 22 को, तो आपका 37 आंसर आ जाएगा, है ना। सो ये आपका हो गया। अब टाइप 2 देख लेते हैं। सो अब टाइप 2 के सवाल देख लेते हैं कैसे करना है इनको। इनकी कंडीशन अलग होगी, क्योंकि हर सवाल की कंडीशन आपकी अलग मिलेगी। ऑड नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, इन परफेक्ट स्क्वायर से ऑड नंबर का सब्सट्रैक्शन कर देना है, घटा देना है। इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, तो वो जो प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, जो कि सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं। ओके, दीज आर योर प्राइम नंबर्स। ओके, सो ऑड नंबर आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी इनका एडिशन होगा। इवन नंबर सब्सट्रैक्शन होगा, ऑड नंबर एडिशन हो जाएगा। इवन नंबर ऑड नंबर नॉन प्राइम होना चाहिए एक्सेप्ट 1, यानी कि नॉन प्राइम होना चाहिए मतलब कोई भी संख्या अदर देन दिस। 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 आपसे बोला है, यानी कि 1 नंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी नॉन प्राइम नंबर है, लेट्स से आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 9 आपका नॉन प्राइम होता है। ओके, 10 हो गए, जितने भी आपके नॉन प्राइम होते हैं। ओके, ऑड नंबर, इनको नॉन प्राइम को आप कंपोजिट नंबर भी बोल सकते हो। कंपोजिट नंबर तो आपको पता ही होंगे, कंपोजिट नंबर बोल सकते हो। ओके, ऑड नंबर इवन नंबर, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 रोज। 2 रोज का डिफरेंस क्या होने वाला है। तो पहली रो को हम निकाल लेंगे। ये आपका ऑड हो गया, ये आपका ऑड हो गया, दोनों ही ऑड है। तो ऑड ऑड कहाँ दे रखा है आपका, ऑड नंबर, हाँ सॉरी, ऑड नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ। ऑड नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे ऑड नंबर को। सो ये तो माइनस में आ जाएगा हमारा, माइनस का 2, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा माइनस का 2। अब माइनस का 2 एंड 5 आ गया आपका, ये तो आपका इवन हो गया, ये आपका ऑड हो गया। ठीक है, इवन ऑड, इवन ऑड नॉन प्राइम, इवन ऑड, इवन ऑड प्राइम। 5 आपका प्राइम नंबर है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 5 माइनस 2 आपका, ये प्लस का 5 माइनस का 2 आपका कितना हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो 3 आपका आंसर आ जाएगा इस पहली रो का। इवन ऑड, इवन ऑड प्राइम, 7 आपका प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। 8 7 आपका 15 हो गया, 15 6, यानी ऑड इवन। ऑड इवन किधर दे रखा है, ऑड इवन इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 हो गया आपका इसका। तो अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 रोज, तो कितना आ जाएगा आपका 27 इज योर आंसर। ओके, मल्टीपल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो, एंड दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा इन दोनों रोज का। सो देख लेते हैं, ऑड नंबर इवन नंबर,
ऑड नंबर इवन नंबर दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये आपका ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर से आपका ऑड नंबर घट जाएगा, यानी कि इससे आपको इसको घटाना है, तो आपका फिर से माइनस में चला जाएगा। 6 में 4 जोड़ा, आपका 20 आ गया 5, यानी कि माइनस का 5 एंड 4। ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर आपका फिर से दे रखा है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, तो ये 4 आ गया आपका। ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर आपका ऑड स्क्वायर से आपका ये माइनस कर देना ऑड नंबर, तो ये आपका प्लस का 4 माइनस का 5, तो अब ऑब्वियसली आपका माइनस का 1 हो जाएगा आंसर। ऑड नंबर इवन नंबर, ये आपका फिर से वही आ गया, परफेक्ट स्क्वायर में से इसको माइनस करना है, ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 एंड 15। ऑड नंबर ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑड नंबर, सो ऑड नंबर इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस 1 आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों रोज का ये आ गया, इसका पहले का आया -1, दूसरे का 14 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो कितना हो जाएगा माइनस का 14 इज योर आंसर। ठीक है, इसमें पूछा रिजल्टेंट ऑफ रो फर्स्ट इफ एक्स इज रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो, यानी कि इस पूरे का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक्स के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या आएगा, 3 और 7, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर आपको दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा है। इवन नंबर, इवन आया ऑड आया, इवन और क्या पूछ रहा है, इवन ऑड प्राइम, तो ये प्राइम तो नहीं होता 9, इवन नंबर ऑड नंबर नॉन नॉन प्राइम, तो 9 आपको नॉन प्राइम नंबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, यानी घटा देंगे, तो 10 में से 9 घटाया कितना आ गया आपका 1, यानी कि एक्स की वैल्यू आपका 1 आ गया, यानी कि इसकी जगह पे आपका 1 आएगा। ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, क्योंकि 12 एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो आराम से इसको देख सकते हैं, तो 12 कम 12 हो जाएगा, फिर 12 और 8 हो जाएगा, 12 8 इवन इवन। ठीक है, तो इवन देख लेते हैं कहाँ पे, इवन नंबर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, आ गया आपका आंसर, रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो इज 4 आंसर। तो इसी तरह के आपको करना होता है, आपको इससे लेकर चलना है, ना कि कंडीशन से लेकर चलना है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन करके देख लो, मेंस का क्वेश्चन है, कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, एंड आपसे हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो आज हम स्टेप बेस्ड सीरीज करने वाले हैं, ये मेंस का पार्ट है अल्फान्यूमेरिक सीरीज में, तो इसको देखते हैं कैसे करना होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुलनेस आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपसे क्वेश्चन होगा। स्टार्ट करते हैं। ये आपका सीरीज से रखा है, ये अल्फान्यूमेरिक सीरीज है आपका, और इसमें आपका सिंबल भी है। सो ये आपके स्टेप्स दे रखे हैं। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, कि जब भी किसी चीज़ की बात हो रही होती है, जैसे कि यहाँ पे लेटर्स की बात हो रही है, तो लेटर आपका मेन एलिमेंट है, यानी जो मेन एलिमेंट है ना उसको ही इधर-उधर रखना है, अलग-अलग स्टेप्स में। अब आपको बताती हूँ कैसे। लेटर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर आर टू बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इमीडिएटली आफ्टर लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज। जितने भी ऐसे लेटर हैं जिनके पहले नंबर आ रहा है, लेट्स से कोई भी लेटर है जिसके पहले नंबर आ रहा है, तो वो जो लेटर हैं उनको अलग करके इनको हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट में जो एलिमेंट है जे के बाद में इसको अल्फाबेटिकल सीरीज में लगा देंगे। लेट्स से हमारा ABC निकल के आया ना, तो हम क्या करेंगे ABC मॉड्यूल में इसको हटा देना। लेट्स से अगर आपका CBA निकल के आया ना, तो आप ABC करके लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसने बोला है। दूसरे में क्या बोला है, स्टेप 2 में कोई भी नंबर जो कि इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल और इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर है, वो अरेंज होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में आफ्टर द लास्ट एलिमेंट। सिंबल, ऐसे सिंबल जो कि जिनके पहले लेटर आता है, तो वो इंटरचेंज हो जाएंगे अपने आगे आने वाले एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी सिंबल के आगे अगर लेटर आ रहा है, तो उस सिंबल के पीछे जो चीज़ है वो सिंबल हो जाएगा और ये वो हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि अगर ये है, इसके आगे आपका कोई भी लेटर लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे आपका दे रखा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल के पहले आपका लेटर हो रहा है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, यानी कि ये डॉलर इधर आ जाएगा, सिंबल इधर हो जाएगा। ठीक है, अब करके देख लेते हैं, ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया मैंने। ओके, अब करके देखते हैं। सीरीज हम पहले लिख लेंगे, ये आपका सीरीज पहले लिख लेंगे, क्योंकि सीरीज को एक बार लिखना ज़रूरी है। सो अभी हमें स्टेप 1 परफॉर्म करना है, तो स्टेप 1 में जो बोल रहा है हम वैसे वैसे करता जाएंगे। क्या बोल रहा है कि ऐसे लेटर्स जो जिनके पहले नंबर आता है, ठीक है, अब ऐसे लेटर्स ढूंढते हैं जिनके पहले नंबर आ रहा है, ये एक आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे लेटर जिनके पहले नंबर आ रहा है, ये आपका सॉरी ये आपका ओ है, ये आपका ओ है, तो ये भी हो गया, इसके पहले आपका नंबर आ रहा है। ऐसे लेटर जिनके पहले नंबर आ रहा है, तो लेटर नंबर आप देखो ध्यान से, लेटर नंबर नहीं है, लेटर नंबर नहीं है, लेटर नंबर, ये रहा आपका 3, यानी कि MJ एंड O, MJO आपका ऐसे लेटर है जिनके पहले नंबर आ रहा है। अब इनको क्या करना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है लास्ट जे के बाद में। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सबसे पहले आपका क्या आता है, जे आता है, LMNO, फिर M आता है, फिर O होता है। ठीक है, ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। अब ध्यान से देखो, स्टेप 1 में हम कैसे लिखेंगे। स्टेप 1 में हमारी सीरीज बन जाएगी
7, अब M तो यहाँ से कट गया, $4 G U *5% @ X3 #181. अभी ये आपका JMO, ठीक है, ये आपकी सीरीज बन के रेडी हो गई। ये आपकी स्टेप 1 की सीरीज है। अब इसको देख के स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 आपका इसको देख के होगा। स्टेप 2 में क्या बोल रहा है, अब इससे चेक होगा ना कि इससे, ठीक है। अब इसे चेक करेंगे। ऐसे नंबर जो फॉलोड बाय नंबर सिंबल, यानी कि नंबर नंबर सिंबल, तो उस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। नंबर के बाद नंबर के पहले सिंबल आप देख लो। नंबर के पहले सिंबल नहीं है, नंबर के पहले सिंबल, नंबर के पहले सिंबल, फिर नंबर नहीं है, नंबर के पहले सिंबल नहीं है, नंबर के पहले सिंबल, हाँ ये आपका आ गया। नंबर के पहले सिंबल नंबर, एंड नंबर के पहले सिंबल, फिर नंबर, ये हो गया आपका। एंड आई थिंक यही है आपकी दो चीज़ें हैं आपकी, नंबर के पहले सिंबल नंबर, यानी कि 2 और 8, ठीक है। सॉरी 2 और ये आ गया आपका 2 और 1, तो यानी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो ये 2 और 1 लगेगा, ठीक है। 2 एंड 1, तो अब आपको क्या करना है, $7 ये आपका बन गया। ओके, ये आपका बन के रेडी हो गया। दिस इज हाउ यू डू इट। अब स्टेप 3 में आपको करना, स्टेप 3 में आपसे क्या बोल रहा है, स्टेप 3 में बोल रहा है कि सिंबल के पहले लेटर है, सिंबल के पहले हमको लेटर ढूंढना है, ठीक है। और उसको क्या करना है कि उसके आगे वाले नंबर से इंटरचेंज करना, सिंबल के पहले लेटर, सिंबल के पहले लेटर, सिंबल के पहले लेटर, एक ही रहा, सिंबल लेटर, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नहीं है, एंड यहाँ पे आपका है ही नहीं है, तो यानी कि एक ही आ रहा है आपका, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 7 4 G। अब आपके सिंबल को क्या करना था, इंटरचेंज करना, तो उसके आगे वाले सिंबल पहले तो यू आपका एज इट इज आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, स्टार यहाँ आ जाएगा, बस आपका एज इट इज पूरी की पूरी सीरीज बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। दिस इज, ये आपकी फाइनल स्टेप हो गया, एंड यही आपका आंसर बनेगा। अब लेट्स से कि पूछता है कि लेट्स से कि राइट एंड से आपका 8 पूछता है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लेट्स से राइट एंड से 8 एलिमेंट क्या होगा, तो देख लेते हैं क्या होगा। 4 4 8, ये आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, मेन बात है आपको उसको बनाना आना चाहिए। एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, और जैसे मैंने ये छोटी छोटी करके चीजें देखी है ना, प्लीज ऐसे करके देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।